हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट पढ़ेंगे। विकास और प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। ये काम जटिल है और इस चैप्टर में हम विकास को समझने की प्रक्रिया जानेंगे। आप और भी हायर क्लास में इसको और अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बुक में मिलेगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस चैनल पर जाकर वीडियोस हैं। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो अतीत से प्रभावित है, यानी कि इतिहास से। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। What development promises different people different goals? हम ये इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि यहाँ टेबल में दिया गया लोगों के विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे हैं, इसे आप फिल कर सकते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी कि वो चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी ही चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। ऐसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वो इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स। अगर आप वो टेबल फर्स्ट देखें तो एक बात पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज या फिर कई उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा करते हैं। वो भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उससे खरीदारी या खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन कई भौतिक अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने दोस्तों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी हमेशा उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता।
यहाँ पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप उसके इनकम के अलावा बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में अगर आपको वेतन कम मिलती है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक और नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ये सच है कि अगर महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। अगर ये भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाले महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं कई प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि अगर लोगों के लक्ष्य अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग होगी। आपस में इस टॉपिक पर डिस्कस करिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि क्लास के कई स्टूडेंट्स के इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हों। हो सकता है कि आपने खुद इस क्वेश्चन के बहुत से आंसर सोचे हों और उनमें से किसी एक के बारे में खुद ही निश्चित ना हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश के विकास के टॉपिक पे कई लोगों की धारणाएं अलग और परस्पर विरोधी भी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? अगर परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही होगा? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करना है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों का विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आएँ, एक और क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। जब हम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए कई पहलुओं का प्रयोग करते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स को ही देखते हैं। हम अलग अलग स्टूडेंट्स की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार डिफरेंस करते हैं। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ स्टूडेंट सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ही ना रखता हो। तो हम जो भी स्टूडेंट्स की तुलना कैसे करें? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वो तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, उसके बाद वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से क्लास के स्टूडेंट्स की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का मतलब मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना।
जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय की जानकारी होती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये पता नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी, ये सब लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अलावा कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। आप यहाँ पर टेबल देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स बताया गया है। उसी तरह यहाँ पर भी एक टेबल में स्टेट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लीव, बर्थ, लिटरेसी रेट, यहाँ सब कुछ बताया गया, आप इसे रीड कर सकते हैं। देन आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे है? इसका कारण ये है कि आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वो सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए, समानता आपका द्रव आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसा समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता, जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का ये स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। उसी तरह आगे हम चलते हैं तो भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का एग्जाम्पल है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की फिर से पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भूमिगत जल का अगर बारिश द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी फिर से पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले कोई जानकारी नहीं रखते थे। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड दिया गया है, एक्सहॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पर्यावरण में गिरावट के बाद राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और कई सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं।
विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते ये क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसीलिए विकास पर बहस जारी है।